हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट, जो कि रिलेटेड है आपका कास्टिग्लियानो थ्योरम से। ओके, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या होता है और इसका जो है कि थ्योरम होता है, फर्स्ट थ्योरम कास्टिग्लियानो का और कास्टिग्लियानो सेकेंड थ्योरम। ओके, कैसे जो है कि हम इसको अप्लाई करते हैं, कैसे जो है कि न्यूमेरिकल इसके माध्यम से हम जो है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है कि हम सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कास्टिग्लियानो थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कोई भी बीम होता है या कोई भी फ्रेम होता है, कोई ट्रस होता है, ओके, तो उसका स्ट्रेन एनर्जी आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो उसमें कुछ जैसे कि ये जो है कि हम पूरा स्ट्रक्चर एनालिसिस जो कर रहे हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, स्टार्टिंग का जो वीडियो था, ये पूरा जो स्ट्रक्चर एनालिसिस हम करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए बेसिकली करते हैं। तो जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट या स्लोप या कोई भी अननोन लोड या डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसे में जो है कि हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड का यूज़ करके हम जो कि काफ़ी इजीली जो है कि हम स्लोप या डिफ्लेक्शन हम जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये थ्योरम होता क्या है। हालांकि फ्रेंड्स, आज जो है कि मैं आपको बता दूं कि आप जो है कि चैनल का नाम कुछ बदला सा लग रहा होगा। हालांकि मैंने आज 2023 1 जनवरी है, तो आज के दिन जो है कि हम चैनल का नाम भी चेंज कर दिए हैं। तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका जो है कि सब्सक्रिप्शन आपका पहले से होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इंजीनियर्स टेक इन्फो में आपका स्वागत है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो थ्योरम हमने लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आपको ये फार्मूला याद है, ओके, तो फार्मूले के बेस पर जो है कि आप जो है कि डिफिनीशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है कि पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन एनर्जी यू, ओके, और आप इसे जो है कि डेल्टा जो है आपका डिफ्लेक्शन है, ओके, और पी जो है लोड है। इसी प्रकार ये भी स्ट्रेन एनर्जी है किसी भी स्ट्रक्चर का, और जो थीटा है पार्शियल डेल्टा टी, ओके, तो आप थीटा ये जो है कि स्लोप है और एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। तो इसमें क्या है, अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव जो है कि आप स्ट्रेन एनर्जी का हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या है, डिफ्लेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, तो हमें मिलता है लोड। इसी प्रकार अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करें स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू स्लोप, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। यही जो है कि हमें डिफाइन करना है, और यही जो है आपका कास्टिग्लियानो का फर्स्ट थ्योरम है। ओके, तो चलिए, फॉर ए बीम फ्रेम आ ट्रस इफ द मटेरियल इज लाइनियर इलास्टिक, मटेरियल क्या होनी चाहिए, लाइनियर इलास्टिक होनी चाहिए। सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, ओके, सपोर्ट्स क्या होनी चाहिए, अनयील्डिंग, एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये तीनों एज्यूम्पशन जो है ये आपको इस पर फोकस करना होगा। सपोर्ट्स इज कांस्टेंट, देन द फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, आप इसे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिफ्लेक्शन या स्लोप। अगर आप डिफ्लेक्शन के सापेक्ष आप जो है कि पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी का, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर लोड, और अगर स्लोप के सापेक्ष करते हैं तो मोमेंट, ये रिस्पेक्टिवली है। ओके, तो डिफ्लेक्शन अब्लिक स्लोप विल गिव द लोड या मोमेंट। ओके, या तो आपको लोड मिल जाएगा या तो मोमेंट, जो भी अननोन होगा, जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा, वो फार्मूला आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। एट द पॉइंट, सपोज आपको अननोन कोई लोड फाइंड आउट करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आप कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, डिफ्लेक्शन के, आपको लोड मिल जाएगा। अगर आपको मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है, अननोन दिया है मोमेंट, किसी भी स्ट्रक्चर में मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव किसके सापेक्ष कर देंगे, डिफ्लेक्शन के। ओके, यही तो है, या और इसी को जो है कि डिफाइन करना है। ये है आपका, आप इसे याद रखेंगे, ये है आपका
कास्टिग्लियानो का फर्स्ट थ्योरम। ठीक इसी का अपोजिट अगर हम कर दें, पार्शियल डेरिवेटिव स्ट्रेन एनर्जी सेम रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी सेम रहेगा। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर लोड है तो विद रिस्पेक्ट टू लोड करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, और विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट करेंगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है। पार्शियल डेरिवेटिव विद आप जो है कि स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू लोड आपको क्या मिला है, डेल्टा, यानी कि डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट आपको मिलेगा स्लोप। ओके, ये हो गया सेकेंड थ्योरम। आप इसे याद रखेंगे। फर्स्ट थ्योरम में क्या मिलेगा आपको, लोड और मोमेंट, और सेकेंड थ्योरम में इसी का अपोजिट कर देंगे तो आपको डिफ्लेक्शन और जो है कि स्लोप मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका कास्टिग्लियानो का सेकेंड थ्योरम। ओके, सेकेंड आप जो है कि एक नोट करके आप लिख सकते हैं, दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ओके, बाय द वे आपको अगर क्वेश्चन में दे देता है कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आप जो है कि पार्टिकुलर किसी मोमेंट को फाइंड आउट कीजिए, तो ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता क्या है। इसी को हम जो है कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी बोलते हैं, कास्टिग्लियानो थ्योरम को। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कास्टिग्लियानो जो कि फर्स्ट थ्योरम और सेकेंड थ्योरम अच्छे से जो है कि समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के बारे में। ओके, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम क्या होता है, जैसा कि नेम से सजेस्ट हो रहा होगा आपको, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। ओके, मिनिमम यानी कि जो अपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्लोप या डिफ्लेक्शन या लोड या मोमेंट के सापेक्ष आप कर देते, तो इसमें क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी का ही जो है कि पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष, रिडंडेंट रिएक्शन के सापेक्ष। तो रिडंडेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी कि जो भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, जो उसमें अननोन रिएक्शन होता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के माध्यम से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसी को तो हम रिडंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि हमने जो प्रीवियस जो लेक्चर किया था उसमें जो कि जब हम स्टडी कर रहे थे, जो कि तो उसमें आपको बताया था कि रिडंडेंट रिएक्शन आखिर होता क्या है, फिर भी हम यहाँ जान लेंगे। तो यही है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्ट्रेन एनर्जी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, विद रिस्पेक्ट टू द रिडंडेंट रिएक्शन। आपको याद यही जो है कि ध्यान रखना है कि रिडंडेंट रिएक्शन के सापेक्ष जो है कि हम करेंगे तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जीरो। वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर क्या है, रिडंडेंट रिएक्शन कोई ना कोई है, तो ये किसके बराबर होगा, आपका जीरो के बराबर होगा। इसी को बोलते हैं हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। अगर आपको हो सकता है डिफाइन करने के लिए बोल दे 2 नंबर में, तो हो सकता है कंपटीशन में यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपसे कि रिडंडेंट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। फ्रेम स्ट्रक्चर में ऊपर से जो है कि कोई पॉइंट लोड एक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो है कि हिंज सपोर्ट है और एक यहाँ पर रोलर सपोर्ट है, सॉरी हिंज नहीं है, यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है। ओके, फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पर 3 अननोन सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होगा, एक मोमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, फ्रेम है। और दूसरा यहाँ पर रोलर है, तो रोलर में केवल और केवल एक वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा। तो 1, 2, 3 और 4 सपोर्ट रिएक्शन कितने आ गए, 4। जैसा कि हमने बताया था इंडिटर्मिनेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इसमें निकालेंगे तो आर ई माइनस ई होता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम और सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन कितने आए, 3 यहाँ पर और एक ये 4, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है 3, और 4 में से 3 निकल गया तो 1, यानी कि एक जो है कि जो है कि रिडंडेंट रिएक्शन की संख्या कितना होगा, 1। ओके, तो यही जो है कि रिडंडेंट रिएक्शन यानी कि जो अननोन है, जिसे हम इक्विलिब्रियम के माध्यम से, इक्विलिब्रियम कंडीशन के माध्यम से अप्लाई करके जो है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते, अननोन बचा रह जाता है। इसी कारण तो उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस जो है कि हम जो है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट में। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स
नेक्स्ट जो है कि लेक्चर हम शीघ्र ही अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।